जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं राकेश प्लस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जो प्रज्ञा पुराण में लिखित पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे जीवन का अर्थ, स्वर्ग और नर्क ये क्या चीज़ है, कहाँ पर है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रज्ञा पुराण के माध्यम से। सर्वप्रथम एक ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर था। उस मंदिर की मूर्ति ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, बहन तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने जाने वाले लोगों का बोझ उठाती हो, यह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराती हुई बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही होता है। मूर्ति पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना ना रह सकी। इसीलिए नारद जी भी भक्तों को भगवान से मिलाने का प्रयास करने के कारण महान कहलाते हैं। और ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें नारद जी ना हो। तो ऐसी एक कहानी है। एक बार देवर्षि नारायण नारायण का महामंत्र जपते जपते पृथ्वी की तरफ जा रहे थे। सामने से एक देवदूत आ रहा था। उससे नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने कहा कि मेरे हाथ में भगवान के भक्तों की सूची है, उसे लेकर पृथ्वी पर जा रहा हूँ। देवर्षि ने कहा, इसे मुझे दिखा सकते हो? देवदूत ने उन्हें उस सूची को दिखाया तो उसमें नारद जी का कहानी और या कुछ काम कहीं पर भी नहीं था। देवदूत ने जब देखा कि नारद जी उदास हो गए हैं, सोचने लगे शायद मुझ में कुछ कमी है, भगवान ने अप्रसन्न होकर मेरा नाम सूची से काट दिया है। सोचते हुए आगे बढ़े, देखा तो सामने से दूसरा देवदूत आ रहा था। नारद जी को प्रणाम करके वो रुका। नारद जी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथ में उन भक्तों की सूची है जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। नारद जी ने देखा तो देखते ही भाव विभोर हो गए और उनका नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। नारद जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, चल दिए पृथ्वी लोक की तरफ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी पृथ्वी की लोक यात्रा करने के लिए निकल पड़े। नारद जी ने सोचा कि आजकल पृथ्वी से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। मनुष्य आकाश में उड़ सकता है, समुद्र को पार कर सकता है, घर बैठे ही टेलीविजन पर सब कुछ का दृश्य देख सकता है, स्विच दबाते ही प्रकाश हो जाता है, पंखा चलने लगता है, तब तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग होगा। चलो सैर करके देखाते हैं। पृथ्वी लोक में गए तो देखा एक मंदिर में एक भक्त बड़ी जोर जोर से जल्दी जल्दी रामायण का पाठ कर रहा है। देवर्षि का मन प्रसन्न हो गया। आह, कितना सुंदर मंदिर बनवाया है, कितनी तन्मयता से पूजा कर रहा है। जब वो पूजा कर चुका तो वेश बदल कर उससे पूछा, भैया राम के बहुत बड़े भक्त हो क्या, रोज पूजा करते हो? उसने कहा, पंडित जी पूजा तो मैं रोज ही करता हूँ, पर आज जरा जल्दी में हूँ, कचहरी जाना है। नारद जी ने पूछा, भैया कचहरी में क्या, कोई मुकदमा चल रहा है? बोला, हाँ, वो जो मेरा छोटा भाई है बहुत दुष्ट है, उसने मेरे मकान की 5 गज जमीन ले ली है, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने भी मुकदमा ठोक दिया है। आज पेशी है, बाकी शाम को मिलना तो बताऊंगा, जीत गया तो मिठाई खिलाऊंगा। सुनकर नारद जी दंग रह गए। रामायण का पाठ कर रहा है और राम भरत के आदर्श को भूलकर छोटे भाई से मुकदमा लड़ रहा है, केवल 5 गज जमीन के लिए। नारद जी का मन खिन्न हो गया। आगे चले तो एक और दृश्य देखा। आगे आगे एक अर्थी जा रही है, पीछे पीछे 2 स्त्री पुरुष रोते चिल्लाते जा रहे हैं और उसके पीछे पुलिस के आदमी 3 लोगों को हथकड़ी पहनाए लिए जा रहे हैं। और 100 के साथ रोना चिल्लाना तो स्वाभाविक था, किंतु पुलिस की बात समझ में नहीं आई। नारद जी ने वेश बदलकर फिर किसी से पूछा तो पता लगा कि यह एक लड़की का शव है जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ था। सास ससुर व पति ने मिलकर दहेज न मिलने का कारण बहू को जलाकर मार डाला है। पुलिस उन तीनों को पकड़ कर ले जा रही है और रोने वाले लड़की के माता पिता थे। देवर्षि का मन व्याकुल हो उठा।
कहीं किसी का अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं आतंकी के दस्ते बम विस्फोट से कितनों को मार डाला। कहीं गाय की चर्बी में घी मिलाई जा रही है, तो कहीं नकली दवा खाकर लोग बेमौत मर रहे हैं। देवर्षि ये देखकर व्याकुल हो गए। वह सोचने लगे कि सचमुच स्वतंत्र विवेक बुद्धि की व्यक्ति को दो मार्गों, आध्यात्मिक आत्मिक प्रगति तथा भौतिक समृद्धि के चयन, अनुपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग के माध्यम से स्वर्ग व नरक के दृश्य इस जीवन में दिखाती है, उसका भविष्य निर्धारित करती है। स्वर्ग और नरक करनी के फल हैं। एक संत ने अपने शिष्य को समझाया, पर शिष्य की समझ में बात नहीं आई। तब उसका उत्तर देने के लिए अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिए के पास पहुँचे। वहां जाकर देखा जंगल से व्याघ्र कुछ निरीह पक्षी पकड़ कर लाया था, वो उन्हें काट रहा था। घर में कलह मची थी। यह सब देखते ही शिष्य चिल्लाया, महाराज यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, सचमुच इस बहेलिए ने इतने जीव मारकर आज तक फूटी कौड़ी तक न जोड़ पाया, कपड़ों तक के पैसे नहीं। इसके लिए संसार भी नरक है और परलोक तो इतने मारे गए जीवों को भी तड़पता है। आत्मा है, उसे जितना कष्ट